एक गरम चाय की प्याली हो और कोई इसके साथ रिएक्शन देने वाली हो, गोरी हो या काली हो, बस अब बनर्जी मंत्रा से रिएक्शन देने वाली हो। तो आपके सामने बनर्जी मंत्रा लेके हाजिर है एक रिएक्शन वीडियो। अभी अभी मैंने मनीषा की लाइव देखी है। लिटरली मुझे रोना आ गया था उस लड़की को इतना परेशान देख के। मैं पहले कह रही थी आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, जगह दीदी के सपोर्टर्स आके कहते हैं कि अब हो गया अब हो गया। अभी कुछ नहीं हुआ है, जितना आप लोग के सामने आया है 50% आया है, 50% अभी अंदर दबा हुआ है। अभी भी बात हो रही है, ये मनीषा ने क्लियर किया है। मनीषा के 2 चैनल और मनीषा शॉर्ट्स, मनीषा की दुनिया उसके फ़ोन से लॉग आउट हो चुका है, यानी कि वो चैनल मनीषा के पास नहीं है, लॉगिन नहीं हो रहा है। वो चैनल भी जो लप्पू सचिन है उन्होंने ले लिया है। अब आपको बताया मनीषा मेहनत की है भाई। देखिए जो उनका मेन चैनल था संजन मनीषा वाला, मिस्टर मिसेस राज, वो वाला चैनल तो दोनों की मेहनत है, तो उस पर लप्पू अपना काम कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो मनीषा शॉर्ट्स है, मनीषा की दुनिया है, उस चैनल को भी ले लिया गया है कि अर्निंग का सोर्स भी बंद किया जाए। और अगर आपको बताए तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, आप लोग सब जानते हैं, सारे चैट्स देख चुके हैं कि उसके साथ नाटक करके पेश आओ, उसके साथ ऐसा करो वरना फिर कुछ करेगी, फिर कुछ करेगी। ये जो फिर कुछ करेगी का जो डर होता है, ये किसी जुर्म किए हुए इंसान का ही होता है। हमारे आप में कोई डर है? आप लोग बताइए। आपको लगता है कि कोई कुछ करेगा तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा? मेरे लिए लगेगा कि मैं कोई कुछ करेगा तो मेरा बिगड़ जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जो अपराधी प्रवृत्ति का होता है उसको डर लगता है, जो किसी के साथ अपराध कर रहा होता है उसको डर लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो फिर कुछ करेगी, यानी कि वो फिर पोल खोलेगी, वो फिर पोल खोलेगी, बवाल होगा, उसमें मेरी और भी बातें निकल के सामने आएंगी। मुझे लगता है ये जो शादी का खेम चल रहा है कि फिर से शादी तय हो गई है, ये भी एक ड्रामा है, सिर्फ इस चीज़ को शांत कराने के लिए कि लेकिन मनीषा के साथ जो हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये शादी का किस्सा भी एक ड्रामा ही है, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, या फिर किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर शादी हो रही है तो किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, 2-4 लाख 5 लाख किसी जरूरतमंद को दे के खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, केस खत्म होने का बहुत से लोगों के पास प्रूफ है कि पैसा दिया गया है। अब अगला कोई भी कम्युनिटी डाले A to Z की कोई केस वापस नहीं लिया गया है, कोई पैसा नहीं लिया गया है, हम नहीं मानते। क्योंकि जो इल्ज़ाम इधर से लगे थे, जब उसका कोई वो नहीं हुआ कि नहीं किया है या गलती हुई है, जब वो नहीं चीज़ें मानी गई, जब वो नहीं एक्सेप्ट किया गया, तो हम भी इस कम्युनिटी को क्यों माने, क्यों एक्सेप्ट करें? आप लोग खुद सोचिए, क्या हम गलत कह रहे हैं? मनीषा के चैनल्स उसके पास क्यों नहीं है? हम कहते हैं, हम आज फिर मनीषा की तरफ से खड़े होते हैं कि मनीषा को उसका चैनल वापस मिले। दीदी ने जो अपने गार्ड खड़ा किए हैं उनकी बातों को ब्रॉडकास्ट करने के लिए कि शादी कर रही हैं, कुछ पखवारों में का अंतर है, बस कुछ पखवारे बच्चे हैं, हो सकता है कल मांग भर के वीडियो वायरल हो जाए, परसों शादी की वीडियो वायरल हो जाए, हो सकता है 1 हफ्ते बाद 15 दिन में शादी की वीडियो वायरल हो जाए। तो उस पर भी हम कहना चाहते हैं कि अब मनीषा का हाल फिर से क्यों नहीं दिख रहा है लोगों को? ठीक है, मनीषा बीच में कुछ ड्रामा कर रही थी, मानते हैं, कुछ एक्सेस कर रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मेरे साथ तो गलत हुआ था, लेकिन अब भी वो आवाज़ उठा रही है। उसकी जितनी अकल, जितनी समझ, उतनी वो आवाज़ उठा रही है। साफ क्लियर है कि उसके घर वालों ने कहा, ऑडियंस ने कहा कि माफ़ कर दो यार, देखो शांत बैठो शांत बैठो। वो शांत हुई, वो अपने व्लॉग्स देखने लगी। लेकिन जब इधर से भी फिर से धोखा उसको लग रहा है, उसके पास प्रूफ है भाई कि बात हो रही है। आप समझ लीजिए, पीछे से सारी बातें हो रही है, वो हो रही है कि या तो किसी मुर्गे को फंसाया गया है, या तो फिर एक स्क्रिप्ट लग के अपने सहेलियों को दे दिया गया है कि मैं तो अपने चैनल से कुछ नहीं कहूँगी, मेरा भाई अपने चैनल से कुछ नहीं कहेगा, मेरे नाम लेके या मेरा जो है मैसेज है वो तुम लोग अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट करो। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और दूसरे चैनल इसीलिए 1-2 चैनल्स जो हैं वो इनके मैसेज वो अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। हमें नहीं लगता इन बातों में कोई सच्चाई है, इसलिए कोई भी ऐसे रूमर्स पे विश्वास ना किया जाए। मनीषा के चैनल उसके पास नहीं है, मनीषा की अर्निंग उसके पास नहीं है। जो आपकी मनीषा जिस पे वो लाइव आई थी उसका भी एडसेंस किसी ने अपने उसमें चैनल पे लॉगिन कर दिया है। चूंकि एडसेंस एक नाम से एक ही होता है, तो उस पर अगर फिर से लॉगिन किया जाए या दूसरा उस नाम से बनाया जाए तो वो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसको भी वो लॉगिन नहीं कर पा रही है, उसके हाथों में कुछ नहीं है।
क्योंकि उसी एडसेंस से पेमेंट इसके अकाउंट में आता, वो भी नहीं है। सारे हाथ पैर छीन लिए जा रहे हैं। वो किसके इशारे पे हो रहा है हम और आप अच्छे से समझ सकते हैं। शायद मुझे भी लग रहा है आपकी शादी स्क्रिप्टेड है, शादी का कोई एक टॉपिक छेड़ दिया गया है व्यूज़ के लिए, और कुछ नहीं है। और अगर शादी हो जाती है तो आप समझ लीजिएगा किसी और की ज़िंदगी क्या ही बताए क्या नरक में आ जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी भर जोरू का गुलाम, दीदी का गुलाम बन के रहूँगा, यही हाल होगा। कोई प्यार में गुलाम बन के रहता है, कोई ज़बरन गुलाम बना के रखा जाता है, वही हालात होंगे। तो मुझे अभी मनीषा का देख के बहुत तकलीफ़ हुई है। अभी भी लोग, बहुत सी लोगों को इन सब चीज़ों को नाटक लगेगा, ये लगेगा, लेकिन अगर खुद कोई बेटी है या खुद की किसी की बेटी है, वो दुख दर्द समझ सकता है। बाकी लोगों का तो हम क्या ही कहें। तकलीफ़ लग रही है देख के, और बिल्कुल लग रही है। मनीषा को भी मैं कहना चाहूँगी, स्टैंड लो, क्यों जाके वहाँ बैठी हो, अम्बाला पहुँचो, सर पे बैठो और सर पे तांडव करो। हर एक चीज़ अपने हैंड में लो, हर एक चीज़ पे नज़र करो, हर एक चैट्स पढ़ो। क्योंकि अगर तुम्हारे मोबाइल पे कोई मतलब वो नहीं है आपका पासकोड वगैरह, लॉक वगैरह, तो दूसरे के मोबाइल पे भी नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ सिक्योरिटी, हम लोग के परिवार में भी हस्बैंड वाइफ में कोई किसी का लॉक नहीं है। अगर लॉक है भाई देखिए फ़ोन पे है, ये वो है वो है, यह तो लॉक रखना पड़ता है। लेकिन पूरे परिवार को एक दूसरे का सबका पासकोड और लॉक पैटर्न मतलब पता होता है। कोई किसी का भी फ़ोन खोल सकता है, कोई किसी के फ़ोन से काम कर सकता है, कोई कुछ भी। तो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होती है एक परिवार में, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में। मनीषा को ये चीज़ जाके करनी चाहिए, अपने कब्जे में सब करना चाहिए, क्योंकि वो ही घर है। और ठीक है, घर वाले सपोर्ट में हैं, लेकिन इस समय स्ट्रांग बन के खड़े रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़रा सा ढीला पड़ा और बुढ़ी और लप्पू जो है वो सर पे आके बैठ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे चैनल पे नज़र रखिएगा। प्लीज़ डू कमेंट।